नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका श्रोताओं। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 31 अक्टूबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में एक प्रचलित कहावत है, 9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थात किसी भी काम को करने में अधिक समय लगना। आजाद भारत के इतिहास में विकास की गति पर सटीक बैठने वाले इस मुहावरे को बीते 10 वर्षों में ही शीर्ष नेतृत्व ने अपनी स्पीड से न केवल उलट दिया है, बल्कि एक ऐसी पटकथा लिख दी है कि अब लोग कहने लगे हैं, 2.5 दिन चले 100 कोस। जी हां, वर्तमान केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्ष में परिवर्तनकारी सुधारों का एक नया अध्याय लिखा है। तो अब तीसरे कार्यकाल के प्रारंभिक 100 दिनों में ही विकसित भारत के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया है। केंद्र सरकार के 100-125 दिन के निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार और हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100-125 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का काम शुरू हुआ है। 100-125 दिनों में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने सिद्ध किया है कि देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों ने जो भरोसा जताया, उस पर वर्तमान सरकार 100% खरी उतर रही है। इन 100-125 दिनों में किन किन क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों की पटकथा लिखी गई, यही हमारी इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन विचारों को जिनमें स्पीड भी है और स्केल भी है। इन 100 दिनों में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पीएम पैकेज घोषित किया गया है। इसका फायदा 4 करोड़ से अधिक नौजवानों को होगा। अब कंपनियों में पहली नौकरी की पहली सैलरी भी अगर कंपनी नए नौजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है। सरकार ने मुद्रा लोन, जिस मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है, बहुत सफल अभियान रहा है। उसकी सफलता को देखते हुए पहले 10 लाख रुपए तक मिलते थे, अब उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है। साथियों, मैंने माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी टर्म में पहले 100 दिन में गुजरात सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र हो या फिर बात स्पीड स्केल की, बीते 10 वर्ष में ये विकास की गति और निर्णायक नेतृत्व का पर्याय बन चुका है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की मंजूरी के साथ प्रगति का नया अध्याय लिख दिया है, जो विकसित भारत की ओर मार्ग प्रशस्त करने वाले 100 दिन बन गए हैं। बिजली, पानी और सड़कें पहले गरीबों के लिए सिर्फ इन्हें ही बुनियादी जरूरतें माना जाता था, लेकिन इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ा है। इन 5 तत्वों पर जोर देकर न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा हो रहे, बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। आज देश देख रहा है कि जैसे जैसे भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग सशक्त हो रहा है। इस वर्ष 4 सितंबर को 35 साल के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता किया गया है। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को 4100 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। निश्चित रूप से 100-125 दिनों के
केंद्र सरकार के कामकाज की गति और जन जन के जुड़ाव की भावना ने दिखा दिया कि चुनौतियों से जूझकर देश को आगे बढ़ाने में मौजूदा नेतृत्व किस तरह भरोसेमंद है। श्रोताओं, ये तो बात रही हमारी आवरण कथा की। इस पर आपसे कल विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम बात करेंगे पत्रिका में प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की। इसके अलावा मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लॉग, समसामयिकी में स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल और गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को रखा गया है। व्यक्तित्व की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित दिगंबर हंसदा की जयंती पर नमन, फ्लैगशिप प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भी इस अंक में शामिल हैं। साथ ही ओडिशा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ, पीएम विश्वकर्मा की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु को विकास की सौगातों समेत इनसाइड में मन की बात, बैक कवर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशेष सामग्री इस अंक की विशेषता है। समाचार सार के अंतर्गत अमेरिका ने भारत को 297 बहुमूल्य कलाकृतियां सौंपी, कोचिंग संस्थानों में छात्रों की फंसी 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली वापस, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कविता और पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड, 1 घंटे में लगाए गए 5 लाख से अधिक पौधे, और फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत का शानदार प्रदर्शन जैसी जानकारियां भी इसमें शामिल हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे तो उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा। इसी कड़ी में आदिवासियों के कल्याण के लिए पीएम मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न वैश्विक संगठन के नेताओं की ओर से बधाई संदेश प्राप्त हुए। उन सभी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इन बधाई संदेशों को पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। शिल्प और कौशल का सम्मान, हम जैसे जैसे भूलते गए, भारत प्रगति और आधुनिकता की दौड़ में भी पिछड़ता चला गया। अब आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस परंपरागत कौशल को एक नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना शुरू की, जिसकी मूल भावना है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, यानी पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और उनकी समृद्धि के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में योजना की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा के हितधारकों को संबोधित किया। जिस बड़े पैमाने पर विश्वकर्मा योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए, वो अभूतपूर्व है। देश के 700 से ज्यादा जिले, 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, 5,000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। 1 साल में ही 18 अलग अलग पेशों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया है। सिर्फ साल भर में 8 लाख से ज्यादा शिल्पकार और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, कौशल उन्नयन मिल चुका है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ SC, ST और OBC समाज को मिल रहा है। योजना की विस्तृत जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। केंद्र की वर्तमान सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में और तेज गति से काम कर रही है। सरकार ने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, वो विकसित भारत के मजबूत संकल्पों को दर्शाता है।
त्योहारों के इस मौसम में भारत में विकास का उत्सव चल रहा है, जिसके सारथी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जीरो कार्बन उत्सर्जन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। विकास की रफ्तार को और तेज गति से बढ़ाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे, सड़क, बिजली, आवास और वित्त क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। अहमदाबाद और भुज के बीच भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। आने वाले दिनों में नमो भारत रैपिड रेल देश के कई शहरों को जोड़ते हुए लोगों को फायदा पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्सवों के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी चल रहा है, जिसमें रेल, सड़क और मेट्रो की करीब 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने नमो भारत रैपिड रेल के उद्घाटन को गुजरात के सम्मान में एक नया तारा बताते हुए कहा कि ये भारत की शहरी कनेक्टिविटी में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। हजारों परिवार आज अपने नए घरों में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि हजारों अन्य परिवारों के लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। गुजरात को मिली इन सभी सौगातों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ और भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि झारखंड से देश के अलग अलग शहरों के लिए 6 वंदे भारत ट्रेन सहित कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इससे पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर समृद्ध इस प्रदेश में तो अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में 660 करोड़ रुपए के रेलवे सहित अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में देश के गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। आदिवासी समुदाय के लिए चलाई जा रही पीएम जन मन योजना से उन जनजातियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जो बेहद पिछड़े हैं। अधिकारी खुद ऐसे परिवारों तक पहुंचते हैं, उन्हें घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्र सरकार के इस तरह के प्रयास विकसित झारखंड के संकल्प का हिस्सा हैं। भारत और दुनिया के बड़ी संख्या में काशी जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब वाराणसी देवघर वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। इससे इस क्षेत्र में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि टाटा नगर के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। तेज गति के विकास के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा जरूरी है। लिहाजा देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर ट्रेनों की रुकावट से बचने में मदद मिलेगी। साथ ही गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा समय को कम करने में सहायता भी मिलेगी। कुरकुरा कानारोन लाइन के दोहरीकरण से झारखंड में रेल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा और इस्पात उद्योगों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। झारखंड को मिली इन सभी बड़ी सौगातों की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। धन्यवाद।